Hello students, yesterday we have discussed some differences between living and non-living. So today also we will discuss that, but we will move further. So come to page number 3. So the next difference between living and non-living is living beings grow. Living beings such as animals and plants grow with time. So it's true, the living beings like animals, plants grow with time. हम धीरे धीरे समय के साथ क्या होता है, बढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल पहले क्या होता है, एक ह्यूमन पहले एक छोटा बेबी रहता है, देन थोड़ा ग्रोन अप, देन ही बिकम्स अडल्ट एंड सून ही बिकम्स ओल्ड एंड डाई. When living beings grow, their shape and size changes. जब भी कोई लिविंग बीइंग ग्रो करेगा तो क्या होगा, उसके शेप और साइज चेंज होते हैं. जैसे आप कभी हाइट में बहुत छोटे होगे, अभी धीरे धीरे आपकी हाइट ग्रो कर रही होगी और आप बड़े हो रहे होगे धीरे धीरे. अ ह्यूमन बेबी ग्रोज इनटू एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग. एक ह्यूमन बेबी ग्रो करके क्या बन जाता है, अडल्ट ह्यूमन बीइंग. लाइक आपके पापा, वो पहले भी छोटे बेबी रहे होंगे पर अब वो ग्रोन अप अडल्ट हो गए हैं. जैसे कि आप पहले आप बहुत छोटे रहे होंगे पर आप अब एक यंग किड हो गए हो. अ बेबी प्लांट ग्रोज इनटू अ ट्री. सेम प्लांट के साथ भी होता है, पहले एक छोटा सा बेबी प्लांट होता है, फिर ग्रो करके वो ट्री की तरह हो जाता है. लिविंग बीइंग्स आर बोर्न, दे ग्रो एंड डाई एंड दिस इज कॉल्ड देयर लाइफ स्पैन. जो भी लिविंग बीइंग अगर बॉर्न हुए हैं तो वो ग्रो करेंगे और एक ना एक टाइम बाद उनकी डेथ हो जाएगी. सो पूरा ये जो प्रोसेस है उनके बॉर्न होने का, उनके ग्रो करने का और उनके डाई करने का, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन. छोटे से बड़े होने का, बड़े से बूढ़े होने का और उसके बाद डाइड होने के पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन. Non-living things stay the same and do not grow with time. Non-living thing क्या होते हैं, वो टाइम के साथ बढ़ते नहीं हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई बॉल है तो क्या धीरे अगर आप बॉल को अपने शेल्फ पे रखोगे तो क्या वो 1-2 साल में बॉल बड़ी हो जाएगी, नहीं, बॉल की साइज़ तो सेम होगी. फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कोई टेलीविज़न है तो क्या टेलीविज़न की साइज़ बढ़ जाती है हर 1-2 साल बाद जैसे कि आपकी साइज़ बढ़ रही है, नहीं, टेलीविज़न की साइज़ सेम रहेगी. फॉर एग्जाम्पल अ टेबल और अ फोन विल ऑलवेज स्टे द सेम. जैसे कि आपके घर में कोई टेबल हो या फ़ोन हो, क्या होगा, वो उसकी साइज़ हमेशा सेम रहेगी, वो कभी भी ग्रो नहीं करेगी. नाउ नेक्स्ट, लिविंग बीइंग्स ब्रीथ. Our body continuously needs to take in fresh air and give out used air. Living beings क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं. हम लोग सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं. The process by which our body takes in and gives out air is called breathing. और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जिस प्रोसेस के थ्रू आप एयर को अपने अंदर लेते हो फिर एयर को अपने बाहर छोड़ते हो, उसको क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग. The process by which our body takes in and gives out air is called breathing. All living beings breathe in and breathe out air to stay alive. और जितने भी living beings होते हैं वो सब क्या करते हैं, breathe करते हैं. Human beings and most animals breathe through their nose and lungs. और human beings जैसे कि हम और animals किससे ब्रीथ करते हैं, अपने नोज और लंग्स से. किससे ब्रीथ करते हैं, नोज एंड लंग्स. इंसेक्ट्स सच एज ग्रासहोपर्स हैव एयर होल्स अलोंग द साइड्स ऑफ देयर बॉडीज फॉर ब्रीथिंग. इनफैक्ट इंसेक्ट भी ब्रीथ करते हैं, किसके थ्रू, एयर होल्स के थ्रू, जो कि उनके बॉडी के साइड में पाया जाता है. फिशेस ब्रीथ थ्रू गिल्स. फिश किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं, गिल. जैसे हम लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं वैसे ही फिश जो है गिल्स के थ्रू ब्रीथ करती है. प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी पोर्स इन द लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा. प्लांट्स किसके थ्रू ब्रीथ करती है, लीव्स में टाइनी पोर्स पाए जाते हैं जो कि हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते. उन टाइनी पोर्स के थ्रू प्लांट्स ब्रीथ करते हैं और उन टाइनी पोर्स को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा. नाउ नेक्स्ट,
Non-living things such as toys, tables and bicycle do not breathe. क्या non-living thing breathe करते हैं? नहीं. क्या हमारे toys breathe करते हैं? नहीं. हमारे tables? नहीं. Bicycles? No. Next, living beings need food and water. Living beings को क्या ज़रूरत पड़ेगी? Food and water की ज़रूरत पड़ती है. Living beings need food and water to live and grow. हमें क्या ज़रूरत पड़ती है? Food and water की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम जी सके और ताकि हमारा ग्रोथ हो सके. जैसे मम्मा कैसे आपको ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स वाले फूड खिलाती है. क्यों खिलाती है? ताकि आपकी बॉडी ग्रो करे और आप अच्छे से रह पाओ. वरना क्या होगा, अगर आप नहीं खाओगे तो धीरे धीरे आप बीमार पड़ जाओगे. फूड ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम मैनी डिसीजेस. और फूड हमको बहुत सारे डिसीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए हमेशा फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स वाले फूड खाने चाहिए. वी ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. और हमको फूड कहाँ से मिलता है? प्लांट से और एनिमल से. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वेजिटेरियन हैं तो क्या करते हैं, हम लोग ढेर सारे वेजिटेबल्स खाते हैं और वो सब हमको कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है. प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड. द लीव्स ऑफ द प्लांट मेक फूड यूजिंग वाटर, एयर एंड सनलाइट. प्लांट्स को भी फूड की ज़रूरत पड़ती है, तो वो फूड कहाँ से लेंगे? अब वो तो हमारी तरह नहीं है ना कि जाके मार्केट से वेजिटेबल्स खरीद के लाएंगे और अपने लिए फूड बना लेंगे. तो वो लोग अपना फूड खुद बनाते हैं उनके लीव्स के थ्रू. उनके लीव्स में कौन सा प्रोसेस होता है? फोटोसिंथेसिस. और उस फोटोसिंथेसिस के वजह से वो अपना फूड बना लेते हैं. किसके थ्रू? वाटर, एयर और सनलाइट को यूज़ करके. वाटर, एयर और सनलाइट को यूज़ करके प्लांट्स अपना फूड बना सकते हैं. सो this is all for today. I hope you have understood the today's explanation. Try to solve the worksheet. Thank you.